अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त से टिंडे गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और सब बहुत शौक से खाते हैं। तो वैसे तो टिंडों को हम लोग नहीं इतना पसंद करते, लेकिन जब आप चिकन में या मटन में या बीफ में आप इसको ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और चंद पीसेस मैंने लहसुन के लिए थे और तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी लेकर ना इसको पकने के लिए रख दिया था, ताकि जो हमारा प्याज और लहसुन है सॉफ्ट हो जाए। और इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल यहाँ पर मैंने लिया था तकरीबन आधा कप। आपने ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो साथ मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है अदरक का पेस्ट, और ताकि जो मसाला है इसके साथ ही इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था, और 1 टीस्पून ही जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही आपने इसमें नमक ऐड करना है। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसमें ऐड कर लें। बिल्कुल परफेक्ट जो मैंने यहाँ पर आपसे चीज़ें शेयर की हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये इसमें रही थी। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर मेरे पास चिकन था तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर था। तो चिकन को आपने ऐड करने के बाद इसे थोड़ी सी हम इसकी बुनाई करेंगे। दो से 3 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई कर ली थी, और मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड की हैं। 1 से 2 मिर्चों को मैंने कट लगाकर इसमें ऐड कर दिया। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पर टमाटर आपने अगर आपने पेस्ट बनाकर नहीं रखा हुआ फ्रिज में, तो आप तकरीबन यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर लें। और मैंने यहाँ पर पेस्ट बना कर रखा हुआ था, तो यहाँ पर बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे, तो मैंने 6 से 7 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और बस इसको आपने यहाँ पर हमने टमाटर ऐड किया, टमाटर में पानी भी था, टमाटर का पानी था। तो बस इसको आपने यहाँ पर कवर करके रख देना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा हुआ था, और 7 से 8 मिनट के बाद जो इसका जो मसाला था वो एक तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया था, और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया था। तो बस यहाँ पर इसकी आपने बुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो जाए और जो चिकन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर चिकन की बुनाई मैंने कर ली थी, और टिंडे मैंने यहाँ पर लिए थे तकरीबन 1.5 पाउंड के करीब टिंडे थे। और टिंडों को मैंने कुछ इस तरह से पीसेस में काट किया था। जो थोड़े से बड़े थे उसे मैंने 3 से 4 पीसेस में काट लिया था, और जो थोड़े से छोटे थे उसे मैंने 2 पीस में काट लिया था। तो यहाँ पर तमाम टिंडों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देसी टिंडे थे, आप चाहे तो इसकी जगह दूसरे भी टिंडे इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी टिंडों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस इसे आपने स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो टिंडे थे उसे मैंने चिकन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी, और पानी मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन 1 गिलास। ऐड करने के बाद हाफ़ गिलास मैंने इसमें और ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया था, क्योंकि टिंडों में से भी पानी निकलेगा। तो मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। तो पानी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर जो सालन था उसे मैंने कवर करके रख दिया था, और कवर मैंने तकरीबन 12 से 16 मिनट इतना मैंने टाइम दिया था। और इस दौरान आपने 1 से 2 बार आपने सबको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 14 से 15 मिनट हो गए थे, और मीडियम आंच पर मैंने इसको पकाया था। तो बहुत ही अच्छा हमारा सालन तैयार हो गया। मैंने थोड़ी ग्रेवी यहाँ पर थिक रखी थी, आप चाहे थोड़ी पतली भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन टिंडे तैयार हो गए। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।